हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदाकुंज चैनल में स्वागत है। नागपंचमी की डेट से लेकर पूजा विधि, नागपंचमी व्रत कथा और सामग्री सूची तक जानिए सारी जानकारी। नागपंचमी का पर्व सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। नागपंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये नाग देवता को समर्पित है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान कई सारे तीज त्योहार पड़ते हैं, जिनमें से एक नागपंचमी भी है, जो नाग देवता को समर्पित है। हर साल की तरह इस साल भी नागपंचमी की डेट को लेकर लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है कि यह पर्व 28 जुलाई को मनाया जाएगा या 29 जुलाई को। हिंदू पंचांग के अनुसार नागपंचमी का पर्व हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस साल ये पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। नागपंचमी 2025 पूजा मुहूर्त। नागपंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहेगा। नागपंचमी का महत्व। 1. ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। 2. ये पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। 3. कहते हैं कि नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नागपंचमी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक किसान के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय किसान के बेटे ने हल चलाते हुए गलती से सांप के बच्चों को मार डाला। सांपिन नागिन बहुत क्रोधित हुई और रात को आकर किसान के सभी बेटों को डस लिया। अगले दिन किसान की बेटी ने देखा कि उसके सारे भाई मृत पड़े हैं। वह बहुत दुखी हुई। उसी रात नागिन फिर आए। किसान की बेटी ने नागिन से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वह उसके भाइयों को जीवनदान दे दे। नागिन ने उसकी श्रद्धा और सच्चे भाव को देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तब से हर वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी को नागों की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित किया जाता है, ताकि वे प्रसन्न होकर रक्षा करें। नागपंचमी 2025 पूजा विधि। 1. सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 2. नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में या मुख्य द्वार के पास दीवार पर नाग देवता की मिट्टी, गोबर या चित्र से बनाई गई आकृति बनाएं। 3. अगर मूर्ति न हो तो आटे से सांप बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। 4. नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल और मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। 5. ओम नागदेवाय नमः या ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् मंत्र का क्षमता अनुसार जप करें। 6. नागपंचमी की कथा सुने और आरती करें। 7. इस दिन नागों को दूध पिलाने के बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध पीने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। पूजन सामग्री सूची। सामग्री उपयोग। रोली कुमकुम तिलक के लिए। हल्दी पूजन हेतु। चावल अक्षत पूजा में चढ़ाने हेतु। दूध नाग देवता को अर्पित करने हेतु। फूल पूजन में। दीपक और बाती आरती हेतु। धूप अगरबत्ती वातावरण शुद्ध करने हेतु। मिट्टी या गोबर की नाग प्रतिमा पूजन के लिए। लावा या चावल का भोग प्रसाद हेतु। चंदन तिलक के लिए। कुशा शुद्धता हेतु। मिठाई नैवेद्य भोग हेतु। कलश और जल पवित्र जल हेतु। नागपंचमी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन विशेष नियमों का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। नागपंचमी के दिन क्या करें। 1. नाग देवता की पूजा करें। नागों की मिट्टी, गोबर, चांदी या चित्र के रूप में पूजा करें। दूध, फूल, अक्षत, लावा, चंदन, कुशा आदि अर्पित करें। 2. सर्पों के लिए प्रार्थना करें। कालसर्प दोष से मुक्ति व रक्षा के लिए नाग मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुकिने नमः। ओम नमः नागाय। 3. सर्पों को दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो सुरक्षित रूप से सर्पों को दूध चढ़ाएं, नहीं तो नाग की प्रतिमा या चित्र पर दूध अर्पित करें। 4. नागपंचमी व्रत कथा सुने या पढ़ें। 5. बिल्व पत्र, दूर्वा और कुशा से पूजा करें, ये नाग देवता को प्रिय हैं। 6. घर की रक्षा के लिए दरवाजे पर नाग की आकृति बनाएं। 7. सर्पों से संबंधित मंदिरों में दर्शन करें, विशेषकर तक्षक या नागराज मंदिर। नागपंचमी के दिन क्या न करें। 1. धरती की खुदाई,
खेत में हल चलाना, गड्ढा खोदना या भूमि को काटना वर्जित है। मान्यता है कि इससे नाग के बिलों को नुकसान पहुंच सकता है। 2. लोहा, लकड़ी या तेज औजारों का उपयोग न करें। 3. दूध को उबालकर नहीं चढ़ाना चाहिए, ठंडा या कच्चा दूध ही चढ़ाएं। 4. झूठ, क्रोध, लड़ाई झगड़े से बचें। 5. सांपों को मारना या सताना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन विशेष रूप से सर्प रक्षा का संकल्प लें। 6. नाखून न काटें, बाल न कटवाएं और कपड़े न रंगें। 7. प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है।